कालू कौवा थका हारा घर को वापस लौटता है तो घर पर उसकी पत्नी कल्लो उसका इंतजार कर रही थी। कालू जी, बहुत दिनों से मेरा बाहर घूमने को मन कर रहा है। आज आप मुझे कहीं घुमाने ले चलें। कल्लो, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ, हम किसी और दिन चलेंगे। कल्लू, कभी तो मेरे बेटे को आराम करने दिया करो, अभी तो वो थका हारा काम से आया है। जाओ बेटा, तुम जाकर आराम करो। इसके बाद कालू चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला जाता है। माँ जी, आप तो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। आप तो कभी मुझे खुश देख ही नहीं सकती। अब मुझे अपने पति के साथ जाने के लिए भी आपकी मिन्नतें करनी पड़ेंगी। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कालू से कभी शादी ही ना करती। बहू, आजकल बड़ी तेज जुबान चलने लगी है तेरी। वो मेरा बेटा है, वो मेरी बात क्यों नहीं मानेगा, और उस पर मेरा पूरा पूरा हक है। कल्लो गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे की तरफ चली जाती है। फिर अगली सुबह कल्लो अपनी सास और पति से कहती है, सासू माँ और कालू जी, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हम बंटवारा कर लें। कल्लो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती हैं, इसमें बंटवारा करने की क्या बात है? कालू बेटा, मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि ये कल्लू एक ना एक दिन मेरे घर का बंटवारा जरूर करेगी, मगर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं घर के बंटवारे की बात नहीं कर रही, मैं तो कालू जी के टाइम के बंटवारे की बात कर रही हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कालू जी आपके साथ रहेंगे, और शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कालू जी मेरे साथ रहेंगे। ठीक है कल्लो बहू, मगर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तुम कालू से कोई काम नहीं कह सकती। क्यों कालू जी, क्या आप इस बात में राजी हैं? देखो कल्लो, मैं तुम्हारी वजह से अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकता और माँ की वजह से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए तुम दोनों ही बहुत अहम हो, इसीलिए जैसे तुम लोगों को ठीक लगे वैसा ही करो। फिर अगले ही दिन कालू अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। बाग में ले जाकर वहाँ से ताज़ा फल भी खिलाता है। इसके बाद वो कल्लो को घुमाने और डिनर करवाने बाहर ले जाता है, और फिर बाद में कल्लो को बहुत सी शॉपिंग भी करवाता है। वो दोनों सास बहू अब बहुत ज्यादा खुश थीं, मगर कालू कौवा बहुत ज्यादा थक जाता था। एक दिन कालू कौवा जब खेतों में काम कर रहा था तो वहाँ पर कबूतर सेठ आ जाता है। क्यों बात है कालू, तुम कुछ थके थके से लग रहे हो? कल भी जो मैंने केलों का ऑर्डर भेजा था वो भी तुमने टाइम से नहीं पहुँचाया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है। आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मगर क्योंकि कालू कौवे ने आराम ठीक से नहीं किया था, इसीलिए उसे चक्कर से आने लगते हैं और वो गिर जाता है। कालू कौवे को यूं बेहोश होता देख सेठ कबूतर बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये क्या हुआ, ये तो बेहोश हो गया, मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं, आराम न करने की वजह से कालू कौवा बेहोश हो गया था। अभी तो मैंने इसका इलाज कर दिया है, मगर ये सब दोबारा भी हो सकता है। आप दोनों इसके खाने पीने के साथ साथ इसके आराम का भी अच्छे से ख्याल रखें। डॉक्टर की बात सुनकर उन दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सासू माँ, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। हम दोनों ने कालू जी के समय को बांट लिया, इसीलिए उनके पास आराम करने का समय ही नहीं बचा। हाँ कल्लू बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम दोनों ने अपने चक्कर में बेचारे कालू के बारे में सोचा ही नहीं। हम दोनों ने तो ये भी नहीं सोचा कि कालू क्या चाहता है। वो तो हमेशा ही हमें खुश करने में लगा रहा। इसके बाद उन दोनों सास बहू को अच्छा सबक मिल जाता है। अब वो कालू का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगती हैं। अरे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल प्यारी टूनी चिड़िया को सब्सक्राइब करें।